बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तजिए और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई आज के दिन में। अहम तरीन तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि 2 बड़ी खबरें आपके साथ मैंने शेयर की थी। एक तो इमरान खान साहब से डील की और बुशरा बीबी के ज़रिए भी डील की जो कोशिश थी इमरान खान साहब से की गई। एक तो इमरान खान साहब तक दीगर सोर्सेज के ज़रिए डील के जो पैगामात थे वो पहुंचाए जाते रहे, वो तो एक अलहदा था, लेकिन बुशरा बीबी के ज़रिए भी एक पैगाम पहुंचाया गया और उनसे मुलाकात बुशरा बीबी से की गई और उसके बाद ये जो पैगाम था इमरान खान साहब तक पहुंचाया गया था। ये दोनों खबरें मैंने आपके साथ शेयर की थी और जो रेगुलर मेरे व्यूअर्स हैं उनको ये मालूम होगा कि मैंने उनके साथ ये खबरें शेयर की थी और उस वक्त भी कुछ नाजरीन की जानिब से ये कहा गया था कि आपके पास ये खबरें कहाँ से आई हैं, ये खबरें दुरुस्त नहीं हैं क्योंकि इमरान खान तो जेल में है, उनसे कैसे डील की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक तो कल सुहेल वड़ाइच का जो कॉलम उन्होंने लिखा जिसमें उन्होंने भी इमरान खान को एक फ़र्ज़ी लेटर के ज़रिए डील के हवाले से कहा कि आप लचक दिखाएं और डील कर लें, और आज दोबारा से ये चीज़ कन्फर्म हुई है कि बुशरा बीबी ने ख़ुद इस बात की तस्दीक की है कि उनके ज़रिए इमरान खान साहब को डील का जो मैसेज है वो पहुंचाया गया और इस बात की कंफर्मेशन आज मुराद सईद जो हैं उनकी जानिब से भी की गई है। तो सबसे पहले तो मैं नाज़रीन इस हवाले से कुछ आपके साथ डिटेल्स शेयर करता चलूँ, फिर आगे व्लॉग में बढ़ते हैं। बुशरा बीबी की जानिब से कल वो अडयाला जेल में गई, जो केस था इद्दत में निकाह वाला, उसमें उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि ना डील की और ना ही डील करूंगी, बहादुरी से जेल में रहूंगी। मज़ीद उन्होंने कहा कि मुझे धोखे से बनी गाला ले जाया गया। अच्छा, बनी गाला के हवाले से भी मैंने आपको बता दिया था क्योंकि तफसीली ऑर्डर नहीं आया था, तहरीरी हुक्मनामा नहीं आया था, तो उनके जो वारंट थे वो जारी नहीं हुए थे, तो उन्हें जेल में रखा नहीं जा सकता था, तो इस वजह से उन्हें बनी गाला ले जाया गया और वहाँ पर हाउस अरेस्ट किया गया। तो इस बात की भी, इस खबर की भी आज तस्दीक हो गई है कि उन्हें इस वजह से रखा गया। लेकिन बुशरा बीबी बज़िद थी कि उन्हें अडयाला जेल में ही रखा जाए, तो उन्होंने अब ये बता दिया है कि उन्हें धोखे से बनी गाला ले जाया गया। जब से गिरफ्तारी दी सब परेशान थे, मैं अडयाला जेल रहने के लिए बज़िद थी। बुशरा बीबी ने कहा, मुझे कहा गया कि आपको सिमली डैम रेस्ट हाउस मुंतकिल करना है, फिर मुझे धोखे से रात गए बनी गाला मुंतकिल कर दिया गया। अभी भी अडयाला जेल रहना चाहती हूँ, इसीलिए धोखे से लाए के प्रोपेगेंडा किया जा सके। मैं बहादुर हूँ, खुद गिरफ्तारी दी, किसी से कोई डील नहीं हुई, ना करूँगी, मुझे डील की ऑफ़र की गई। यानी कि बुशरा बीबी से भी कहा गया डील करने का और इमरान खान साहब को मनाने का। मैंने जवाब दिया कि खान से डायरेक्ट बात करें, यानी कि उन्होंने साफ ना कर दिया, पैगाम पहुंचाने से भी ना कर दिया कि मेरे से बात ना करें, जो भी बात आपने करनी है खान साहब से करें, मैं कोई डील नहीं करूँगी, ना डील करूँगी, बहादुरी से जेल में रहूँगी। अल्लाह को मुनाफकत और शैतान पसंद नहीं, सिर्फ पर्दे और दाढ़ी में ईमान नहीं होता, मुसलमान हूँ, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरती। ये बुशरा बीबी की जानिब से जो गुफ्तगू है वो की गई सहाफ़ियों से, अपना जो उनका केस चल रहा है इद्दत में निकाह वाला, इस केस के दौरान। तो एक तो उन्होंने इस बात की भी तस्दीक कर दी और फिर वो जो सारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा था जिसको मैंने जो सही खबर थी वो भी आपसे शेयर की कि असल वजह क्या बनी गाला में ले जाने की, तो उस हवाले से भी बुशरा बीबी ने कंफर्म भी किया और उन्होंने इसकी ये भी बता दिया कि धोखे से उन्हें वहाँ पर ले जाया गया। अब इसके पीछे क्या मकसद था, एक तो जब उन्हें बनी गाला ले जाया गया और सब जेल करार दिया गया तो वहाँ पर भी उन्हें एक रूम के अंदर बंद कर दिया गया और उस रूम से बाहर बुशरा बीबी नहीं आ सकती, वो रूम उनकी सब जेल है। और इसके अलावा जो बाकी पूरा बनी गाला है वहाँ से जो नौकर वगैरह इमरान खान के वहाँ पर जो थे उन सब को निकाल दिया गया और बस एक रूम में वो वहाँ पर बुशरा बीबी है और बाकी जो सारा बनी गाला है वो आप समझ लें कि वो तहवील में ले लिया गया, यानी कि उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया गया। तो एक बनी गाला का इमरान खान का घर था, उसको भी अब वो एक चीज़ रह गई थी, ख्वाहिश शायद किसी की, तो वो भी इन्होंने अपनी तहवील में ले लिया और एक कमरे में बुशरा बीबी को रखा गया है। बहरहाल इसी तरह से मुराद सईद जो हैं उनकी जानिब से भी अहम तरीन जो इंकशाफात हैं वो किए गए हैं। वो क्या कहते हैं वो भी आपके सामने मैं रखता हूँ और इस डील से मुतल्लिक मज़ीद चीज़ें जो है वो कन्फर्म होंगी। फिर आलमी अदालत इंसाफ का एक बड़ा फैसला आया और इमरान खान की बुगला टीम से रिलेटेड भी कुछ तफसीलात आपसे शेयर करनी है। तमाम तर हथकंडे अपना
इंतकाल लेने के बाद मंसूबा साजों को अंदाज़ा हो चुका है कि अवाम का फ़ैसला तब्दील करना तकरीबन नामुमकिन है। किसी न किसी शक्ल में तहरीक इंसाफ को खेल का हिस्सा रखना भी मजबूरी है ताकि दुनिया इंतखाबात की शफाफियत पर ज़्यादा सवाल ना उठाए। लेकिन लंदन प्लान की कामयाबी और बैरूनी आकाओं के साथ किए वादों और ज़ाती मफाद का तहफ़्फ़ुज़ भी मतलूब है। इसीलिए बुशरा बीबी के ज़रिए खान साहब को डील ज़ैल शराइत पहुँचाने की कोशिश की गई, यानी कि आप डील कर लें और इन शराइत के ऊपर आप हमसे डील कर लें। डील क्या की गई जी कि मुक़तदरा के मातूब करार दिए गए अफराद जिनमें मेरा नाम सर फहरिस्त था, तहरीरी माफ़ी मांगें और हमेशा के लिए सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लें। इनके ख़ानदान के अफराद में से किसी को आगे लाया जा सकता है लेकिन वो ख़ुद दोबारा सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। एक तो ये कहा गया। नंबर 2 जी, इमरान खान अगले 3 साल बनी गाला में मुकीद रहेंगे और पार्टी या इंतखाबात जीतने के नतीजे में बनने वाली तहरीक इंसाफ की हुकूमत को किसी किस्म का कोई मशवरा, सियासी मशवरा या हुकूमती अमूर से मुतल्लिक नहीं दे सकेंगे। इमरान खान को 3 नाम दिए जाएंगे जिनमें से किसी एक को वो अगला वज़ीर-ए-आज़म नामज़द कर देंगे और अवाम में तासुर यही दिया जाएगा कि ये फ़ैसला इमरान खान की जानिब से किया गया। 1 साल तक इस हुकूमत की कारकर्दगी को जांचा जाएगा और उसके बाद इमरान खान और तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल का फ़ैसला किया जाएगा। ये मज़ीद शर्त रखी गई। बुशरा बीबी की जानिब से खान साहब तक इनमें से कोई भी शर्त पहुँचाने से इनकार किया गया, जिसके बाद से इन्हें दबाव में लाने के लिए तमाम तर मीडिया और रियासती मशीनरी का इस्तेमाल बरोए-कार लाया गया। मेरे पाकिस्तानियों में जानता हूँ आप बहुत बाशऊर हैं और इन तीनों शराइत से मतलूब नताइज का अंदाज़ा ख़ुद लगा सकते हैं। आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन शराइत को ना मानने की सूरत में इनको किन नताइज की धमकियाँ दी गई होंगी और उन पर किस रफ्तार से अमल दरामद जारी है। तो ये जी मुराद सईद साहब की जानिब से एक मैसेज था जो कि उन्होंने दिया और इन्होंने भी डील की जो कन्फर्मेशन है वो की है कि इमरान खान साहब से कहा गया जी कि ये चीज़ें आप मान जाए। आगे चलते हुए एक और ख़बर आपके साथ में शेयर करता चलूँ। कल से एक ख़बर गर्दिश कर रही है और वो ये है जी कि अडयाला जेल में इद्दत के दौरान निकाह वाला जो केस चल रहा था, इसमें बुशरा बीबी, खावर मानिका, इमरान खान और दीगर के दरमियान जो माहौल था वो गर्म हुआ और कोई जो लड़ाई है वो हुई और इस पर जंग अखबार की जानिब से क्या सहाफ़त की गई है वो भी आपके सामने रखूँगा कि सारे एथिक्स को उड़ाकर रख दिया गया। बातें तो वो सोशल मीडिया के हवाले से करते हैं कि वहाँ पर जिसका जो दिल में आता है वो बात कर जाता है, गालम गलोच करता है, लेकिन ये अखबार है जिसको सबसे मोतबर ज़रिया समझा जाता है। इस अखबार में क्या सहाफ़त की जा रही है जंग की जानिब से वो आपके सामने रखूँगा, लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ कि जंग असल में जो गर्मा गर्मी थी वो हुई क्या, ताकि उसके बाद वो ख़बर रखूँगा तो आप बेहतर अंदाज में उसको समझ पाएंगे। दौराने समात इमरान खान, बुशरा बीबी और खावर मानिका के माबैन झगड़ा हुआ। इद्दत में निकाह के केस के समात में झगड़ा हुआ जी और बुशरा बीबी के वकील उस्मान रियाज गिल भी दौरान जिरा खावर मानिका से लड़ पड़े। वकील उस्मान गिल ने खावर मानिका को मुक्का मारने की कोशिश की। मैं तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दूंगा। उस्मान गिल की खावर मानिका को धमकी। मैं और बुशरा बीबी कुरान पाक पर हल्फ लेने के लिए तैयार हैं। खावर मानिका भी हल्फ ले। इमरान खान का जज कुदरतुल्लाह से मुकालमा। इमरान खान ने अदालत को बताया कि बुशरा बीबी को निकाह के दिन देखा है, कुरान लाए, मैं उठाने को तैयार हूँ। तो ये जी बेसिकली वो मामला हुआ था और इसको अब रिपोर्ट किस अंदाज में किया जा रहा है ये अब आप देखिएगा जी। रिपोर्ट इसको इस तरह से किया जी कि जंग अखबार जो है उन्होंने बड़ी सारी एक पूरे अखबार में सुर्खी लगाई है और सबसे जो मेन हेडलाइन होती है अखबार की वहाँ पर उन्होंने ये हेडलाइन लगाई और उन्होंने कहा है जी कि बुशरा बीबी के साबका व मौजूदा शोहर अदालत में लड़ पड़े। तो ये जी अखबार है जंग न्यूज़, उनकी जानिब से ये जो हेडलाइन है वो लगाई गई। मज़ीद अखबार ने लिखा है जी कि लड़ाई में बुशरा बीबी भी कूद पड़ी, साबिक शोहर को लान तान करती रही। खावर मानका ने कहा कि इमरान खान ने मेरा घर तबाह किया। दौरान जिराह बुशरा बीबी के वकील मुश्तिल हो गए और खावर मानका को धमकी दी कि मुक्का मार दूंगा। अदालत से बाहर फेंकने की भी धमकी दी, जिस पर जज कुदरतुल्लाह ने इंतबाह किया कि सख्ती पर मजबूर ना करें। अब इसके ऊपर जी अहमद नूरानी साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, इन्होंने इसको ट्वीट करते हुए लिखा है जी कि पाकिस्तान में सहाफ़त का मयार, इस सुर्खी को जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ कर रखी है। इसी तरीके से हसनैन रफ़ीक साहब हैं, वो नया पाकिस्तान वाले, वो लिखते हैं जी कि पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार की शह सुर्खी देखकर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में राइज सहाफ़त के मयार का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसी तरह से रिजवान गलज़ई साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, ये भी लिखते हैं जी कि अखबार और TV चैनल्स इमरान खान का तो
कुछ ना बिगाड़ सके, मगर इसको गिराते गिराते खुद बहुत नीचे गिर गए। अब लोग टीवी देखते हैं ना अखबार पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पर भी हेडलाइंस इसी वक्त डिस्कस होती हैं जिस दिन कोई चवल मारी हो। इसी तरह से सईद बलोच हैं, सहाफ़ी हैं, ये लिखते हैं जंग अखबार सहाफ़त की नई माराज पर पहुंच चुका है। ज़ुबैर अली खान लिखते हैं इसके ऊपर थक्कड़ सहाफ़त। तो ये जी जंग अखबार की कुछ रिपोर्टिंग है और ये उसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म खुद सहाफ़ियों की जानिब से किया गया। इलेक्शन कमीशन का अहम तरीन इजलास हुआ है और इस इजलास में इस इजलास के बाद ये चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है जी कि इंतखाबात मुलतवी करने के हवाले से कोई भी चीज़ ज़ेर गौर नहीं है और इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। तो इंतखाबात तो अपने वक्त पर होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ अहम तरीन चीज़ें हैं जिसकी वजह से चूँकि इमरान खान और तमाम तर डील देने से इनकार कर दिया है इमरान खान ने, तो इसके बाद जो ताकतवर हैं वो इस वक्त परेशान बैठे हैं कि अब हम करें तो करें क्या, क्योंकि इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे। 8 फरवरी को पीटीआई को माइनस कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के बाद जो सिनेरियो बन रहा है वो सिनेरियो हमसे संभालने नहीं होगा और इमरान खान की वापसी का जो वक्त है वो शुरू हो चुका है। कैसे वक्त शुरू हो चुका है? नंबर एक तो ये जी कि अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा। नवाज़ और शहबाज इन दोनों में इस वक्त ठनी हुई है कि किसको कि कौन वज़ीर-ए-आज़म हो, और फिर इसी तरीके से वज़ीर-ए-आला कौन होगा जी, मरीम नवाज़ के दरमियान ठनी हुई है। तो ये इस वक्त ख़ानदान के अंदर इनके जो मामलात हैं वो चल रहे हैं। एक तो ये है ना कि आप वोट लेंगे, पहले तो आप आएँ तो सही असेंबली में, अक्सरियत तो लें, फिर उसके बाद ये मामला होगा, लेकिन इनको यकीन है कि ताकतवर इनके साथ हैं और इनको धांधली के ज़रिए जितवा दिया जाएगा। तो उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, पहले तो ये सिनेरियो बना हुआ है। दूसरे नंबर पर केपी का क्या बनेगा। केपी में इस वक्त सिचुएशन ये है कि 2-4 सीटों से ज़्यादा सीटें कोई लेने की पोजीशन में नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का ही वहाँ पर नाम है। तो केपी का क्या किया जाएगा। बलूचिस्तान में बाप के ज़रिए अगर हुकूमत बना ली, सिंध में पीपल्स पार्टी ने बना ली, पंजाब में शदीद किस्म की धांधली जारी है जो प्री पोल रिगिंग हुई है, इसके बावजूद भी आज़ाद उम्मीदवार पंजाब में बड़ी अक्सरियत के साथ सामने आ रहे हैं। तो पंजाब में भी मसला पड़ा हुआ है और केपी तो आप भूल जाएं कि वहाँ पर इस किस्म की सख्तियाँ की जाएंगी क्योंकि वहाँ पर लोग इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते। तो वहाँ पर किस तरीके से केपी को काबू किया जाएगा। फिर इसी तरीके से सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ माइशत है। ताजिर जो हैं वो ख़ुद इस वक्त ये कह रहे हैं कि अगर ये चीज़ की गई, हुकूमत बन भी जाती है, आप पीडीएम जो है इस टोले को दोबारा मुसलत कर देते हैं, तो माइशत का क्या बनेगा। ऑलरेडी इमरान खान के टाइम पर अच्छी भली चलती हुई माइशत को 16 अरब डॉलर्स के रिज़र्व से लेकर ये 3 अरब डॉलर तक ले आए थे सिर्फ 16 माह के दौरान। तो अब तो है ही कुछ नहीं पल्ले। उस वक्त तो फिर कुछ ना कुछ इमरान खान छोड़ कर गया था, कुछ चीज़ें पल्ले थीं वो सारी की सारी आपने डुबा दी, तो अब तो कुछ पल्ले ही नहीं है। तो माइशत इस तरीके से नहीं चल सकती। तो ये इस वक्त जो सारा वक्ता है वो पड़ा हुआ है और इसी वजह से इमरान खान के ऊपर जो दबाव है वो भी डाला जा रहा है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान की जो कानूनी टीम है उन्होंने सही तरीके से केस नहीं लड़ा, तो ऐसा कुछ नहीं है। बैरिस्टर सलमान सफदर हो गए, सलमान अकरम राजा हो गए, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में केस लड़ा, लेकिन जाहिर सी बात है एक फ़ैसला देना था, जज साहब ने वो फ़ैसला दे दिया। और उसके बाद जितने भी आप देखें फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं हुए, ये सारे के सारे इमरान खान को ही सपोर्ट कर रहे हैं और इस पर इमरान खान को रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा। आखिर में नाज़रीन क्विकली आपसे, आलमी अदालत ने बड़ा एक अहम फ़ैसला जारी किया है जो इसराइल और गज़ा की सूरत हाल है। इस मामले से एक मुकदमा वहाँ पर गया था, तो इस पर उन्होंने बड़ा एक अहम तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है और आलमी अदालत इंसाफ का ये कहना है कि इसराइल की रियासत ने नस्ल कशी के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी की, पूरी चार्जशीट लगा दी है इसराइल के ऊपर। इसराइल नस्ल कशी की खिलाफ वर्जियाँ जारी रखे हुए है। आलमी अदालत इंसाफ ने यह फ़ैसला किया है इसराइल नस्ल कशी की ज़िम्मेदारियों के ख़िलाफ़ वर्जी में किसी भी कार्रवाई और इक़दामात को फौरी तौर पर रोके। आलमी अदालत इंसाफ ने फैसला किया जी इसराइल फ़लस्तीनियों को कत्ल करने, संगीन जिस्मानी नुकसान को रोके, फ़लस्तीनियों को जहनी नुकसान पहुँचाना या जानबूझकर इनके ग्रुप पर मुसलसल हमले बंद करे, नस्ल कशी करने वाले नस्ल कशी की साजिश करने वाले बराह रास्त, आगे उन्होंने आर्टिकल्स के हवाले दिए कि इनके तहत बैनुल-अक़वामी ट्रिब्यूनल की तरफ से सज़ा दी जाती है। तो ये सज़ा सुना दी गई है इसराइल को
आलमी अदालतें इंसाफ की जानिब से इसराइल फ़लस्तीनी अवाम के हवाले से नस्ल कशी को रोकने के लिए इकदाम करे। ये भी आलमी अदालत ने अपने उस तहरीरी हुक्मनामे में लिखा है जो कि 29 सफ़हात पर मुश्तमिल इनकी जानिब से जारी किया गया है। तो एक तरफ आलमी मंजरनामा भी है जिसमें एक बड़ा फ़ैसला जो है वो आलमी अदालत की जानिब से दिया गया है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।